नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। इस क्लास में हम लोग नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करेंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस बार हम लोग चुन चुन के करंट अफेयर्स को करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको चुन चुन के करेंगे, पूरा टारगेट रखना है। तो ये नई पहल है, इसको अपना प्रेम और स्नेह दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले हम लोग अक्टूबर कंप्लीट कर चुके हैं। एक सूचना और, इसके बाद दोस्तों प्रति महीने की जो मैगजीन आती है क्रॉनिकल पतली वाली, उससे आपको सारे एमसीक्यूज कवर कराऊंगा। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसे शामिल किया गया? जिन्होंने क्रिएटिव काम किए, ऐसे शहरों की सूची बनाई है यूनेस्को ने। यूनेस्को करे डिस्को पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो उसमें दो शहर भारत के शामिल हुए हैं। एक तो हुआ है ग्वालियर, दूसरा हुआ है कोझिकोड केरल का। ग्वालियर को कैसे याद रखना है? इसने संगीत के क्षेत्र में क्रिएटिव काम किए हैं, इसलिए इसको इस सूची में शामिल किया गया है। और संगीत का संबंध किससे था दोस्तों? तानसेन। और तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर से ही तानसेन संबंधित थे। अकबर ने इनके संगीत से प्रभावित होकर इनको कंठावरण वाणी विलास की संज्ञा दी थी। कोझिकोड दोस्तों दक्षिण भारत संगम के लिए जाना जाता है। और संगम दोस्तों साहित्य से संबंधित था, तो कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में सृजनात्मक कार्यों के लिए इसमें जगह मिली है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द EH-216S क्या है? एक गश्तीपोत, चीनी सैटेलाइट, चीन की फ्लाइंग टैक्सी या फिर इजराइल का युद्धक विमान? तो ये चीन की फ्लाइंग टैक्सी थी दोस्तों। 2 यात्रियों को ले जाने की इसकी क्षमता है। चीन ने इसको लॉन्च किया है। नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया, याद रखिएगा। बिशन सिंह वेदी जो है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? महाराष्ट्र में। बिशन सिंह वेदी जो है दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। ये स्पिनर थे, याद रखिएगा। इनका निधन हो गया, इसलिए चर्चा में रहे थे। हाल ही में विश्व के और दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर हैं, इनको सफाई का सफाई का दोस्तों इनको ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट 2023 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यूके में किया गया। यूके के ब्रेचले नामक स्थान पर, ब्रेचले, यहीं पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे ब्रेचले घोषणा पत्र कहा जाता है। और हाल ही में क्या, आज ही दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गपाई GAPAI गपाई का आयोजन जो है भारत मंडपम में किया गया। शुरुआत हो गई भारत मंडपम दिल्ली में, मोदी जी ने इसको संबोधित किया। गपाई, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अचूक मारक सामग्री क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यूके में दोस्तों AI सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था? यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले नामक स्थान पर दुनिया की उद्देश्य इसका क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित और कम करना। यहीं पर ब्लेचले घोषणा पत्र जारी हुआ। हाल ही में जारी भारत सरकार की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? 2022 में दोस्तों सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक मौतों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो इस तरह से सही विकल्प बी हो जाएगा। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को आज़ादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यों की श्रेणी में इसको पहला स्थान मिला है। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यदि बात करें मंत्रालय की
तो दोस्तों जो विदेश मंत्रालय है उसको भी अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राज्य की बात करें तो गुजरात, यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान था उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के कारण यह पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत किसने की है? तो पिछली क्लास में आपको बताया है DRDO ने की है। इसरो को दोस्तों भारत सम्मान दिया है किसने? भारत सम्मान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिया है, पिछली क्लास में आपको बताया। प्रोजेक्ट कुशा जो है दोस्तों एंटी डिफेंस सिस्टम है भारत का, DRDO इस पर काम कर रहा है। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान ने, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, पाकिस्तान ने ऐसा ही डिफेंस सिस्टम बनाया है अवावील नाम से, उसका सफल परीक्षण कर चुका है। और गौरी मिसाइल का भी सफल परीक्षण पाकिस्तान ने ही किया है। हाल ही में किस देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली गई? तो श्रीलंका में खोली गई। भूटान के जो राजा थे जिग्मे खेसर वो अभी यात्रा पर रहे। थाईलैंड ने दोस्तों वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दे दी है भारतीयों को, और श्रीलंका ने भी दोस्तों यही अनुमति दी है, याद रखिएगा। और मालदीव के दोस्तों नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं मोहम्मद मोइजू। मालदीव की राजनीति में जाके मौज कर रहे हैं मोहम्मद मोइजू। तो श्रीलंका में दोस्तों निर्मला सीतारमण ने त्रिंकोमाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा खोली। चर्चा में रही मिनटमैन थर्ड ICBM इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। ये दोस्तों इसका परीक्षण असफल हो गया, इसी वजह से ये चर्चा में रही है। इसकी मारक क्षमता आपको याद नहीं करनी है, असफल हो गई, बस इतना याद रखिएगा नाम, मिनटमैन थर्ड। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के खिलाड़ी पर क्रिकेट खेलने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? मार्लन सैमुअल, वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज को हमने आपको जो मैप पढ़ाया है जिसमें राजधानी और करेंसी कराई है उसमें बेहतर तरीके से समझाया है, तो उसको जरूर देखिएगा। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसलिए ICC ने उन्हें क्रिकेट खेलने पर 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, मार्लन सैमुअल। और ऐसा कौन सा क्रिकेट बोर्ड है किस देश का जिस पर प्रतिबंध लगा है? तो श्रीलंका। और वेस्ट इंडीज दोस्तों इस बार ICC जो क्रिकेट कप हुआ है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, ये भी याद रखिएगा, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया? तो दोस्तों तमिलनाडु में किया गया, माफ़ कीजिएगा तेलंगाना में किया गया। हाल ही में तेलंगाना में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया। और आपको अचूक मारक सामग्री क्लास में बताया है कि जो कंबोडिया में मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, वो जो है दोस्तों दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। तो ये जो मंदिर है दोस्तों 3D प्रिंटेड, जैसे उसकी 3D इमेज टाइप की निकल गई है, ऐसे याद रखिएगा, समझिएगा इसको। शिव, पार्वती और गणेश जी को समर्पित है। और तमिलनाडु भी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत तमिलनाडु ने की। नीलगिरी तहर जो है वो तमिलनाडु का राज्य पशु है। नवंबर 2023 में किस राज्य के ओना टुकारा तिल को GI टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों केरल को GI टैग प्रदान किया गया, केरल के ओना टुकारा तिल को। केरल में दोस्तों ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय खोला गया, ये भी याद रखिएगा। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ओना टुकारा जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं। GI टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में।
याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो 2 अभयारण्य हैं, नौरादेही और दुर्गावती, तो नूरा फतेही और दुर्गा दोनों मिलकर जो हैं एक सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की स्थापना करेंगे। दोनों मिलकर बड़े टाइगर रिजर्व को बनाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो दमोह जिला, ये भी याद रखिएगा। टाइगर स्टेट, सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। और कुल टाइगर वर्तमान में कितने? तो 3682। हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया? पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, तो 26 नवंबर। 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय संविधान दिवस। संविधान दिवस, इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये भी याद रखिएगा। तो 3 दिवस हो गए हैं, एक तो विश्व सतत परिवहन दिवस, दूसरा संविधान दिवस, तीसरा दुग्ध दिवस। 26 नवंबर, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इस बार इसकी थीम जो है वो सतत परिवहन सतत विकास थी, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? तो अंकोर वाट मंदिर, आपको पहले ही बता चुका हूँ। अंकोर वाट मंदिर 8वां अजूबा घोषित किया गया है। 1992 में इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, ये भी याद रखिएगा। कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है, ये भी याद रखिएगा, नाम पेन। और यहाँ पर जो शासक है दोस्तों सूर्यवर्मन, जो कि खमेर वंश का था, इसने बनवाया था। और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। नवंबर 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहली बात तो ये डेट याद रखिएगा। COP 28 का आयोजन UAE में किया जा रहा है। क्या रहा है? हो गया है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता दोस्तों आपको बता ही दिया है, UAE के जो उद्योग कारपोरेट मिनिस्टर हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पर सुधार करिएगा, अबू धाबी में नहीं दोस्तों, दुबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना था। और इसका आयोजन कर कौन रहा है? UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा है? उद्योग मंत्री डॉक्टर सुल्तान अल जावेर, जो कि यहीं की दोस्तों जो एक बड़ी सरकारी कंपनी है UAE की, उसके हेड हैं। तो जो रक्षक है वही भक्षक बना बैठा है। हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन, इसी बात को लेके इनकी अध्यक्षता के पद के लिए जो है हटाए जाने की बात कही गई थी, आलोचना की गई कि खुद ही कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं और खुद ही उसके अध्यक्ष बने बैठे हैं। हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के प्राकृतिक भंडार की खोज किस देश में की गई? तो फ्रांस में की गई। व्हाइट हाइड्रोजन का प्रयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जा सकता है। पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, असम, मेघालय, त्रिपुरा। पूर्वी लगा है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? मेघालय के शिलांग में किया गया। वायुसेना का अभ्यास है, जहाँ आकाश लगा है, आकाश मतलब वायुसेना। नवंबर 2023 में कौन से देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा की? पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम। तो आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि फिलीपींस ने अलग होने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में दोस्तों इटली ने भी यही घोषणा कर दी है, याद रखिएगा। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना की पहल है, एक प्रोग्राम है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि स्थल एवं जल मार्गों को जोड़कर चीन अपने वैश्विक व्यापार को मजबूत कर ले, यही इसकी रणनीति थी। तो देशों को स्थल और जल मार्ग के माध्यम से जोड़कर वहाँ पर अपना व्यापार फैला देना,
इसका उद्देश्य था। हाल ही में किस देश में सीबीएसई ने सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो यूएई में। और हाल ही में दोस्तों आईआईटी मद्रास ने दोस्तों तंजानिया में अपना पहला कैंपस खोला है। ये भी याद रखिएगा। कहाँ? तंजानिया में। तो इसमें सीबीएसई ने प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला है? तंजानिया, यूएई, जापान या फिर अमेरिका? तो यूएई में खोला है। और सीबीएसई की प्रमुख कौन है? निधि छिब्बर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी कौन बना है? मोहम्मद शमी, एंजोला मैथ्यूज, साकिब अल हसन या फिर रिकी पोंटिंग? तो दोस्तों एंजोलो मैथ्यूज जो हैं टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं। किस देश के हैं दोस्तों? श्रीलंका के हैं। किस देश के खिलाफ खेल रहे थे? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। टाइम आउट होने का समय दोस्तों कितना रहता है? 3 मिनट। आपको अलग अलग मिल सकता है लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक है। होता क्या है टाइम आउट होना? एक जो बल्लेबाज होता है उसके आउट होने के 3 मिनट के अंदर दूसरा बल्लेबाज जो है यहाँ पर मौजूद हो जाना चाहिए गेंद का सामना करने के लिए। लेकिन जो एंजोलो मैथ्यूज थे ये वहाँ पर 3 मिनट के अंदर नहीं पहुँचे, इसलिए इनको टाइम आउट करार दे दिया गया। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद का संबंध किससे है? भारतीय सेना, शिक्षा क्षेत्र, राज्य सचिवों का सम्मेलन, दो देशों के बीच रक्षा वार्ता? तो इसका संबंध दोस्तों भारतीय सेना से है। चाणक्य रक्षा संवाद, इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में शांति एवं सुरक्षा कायम करने के उपाय खोजना था। जो भी भागीदार थे उन सब ने मिलकर इसी उद्देश्य पर विचार विमर्श किया। दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट, मतलब रोबोट जो सीईओ नियुक्त किया गया है, उसका नाम क्या है? तो मिका। विकल्प डी सही हो जाएगा, बाकी बार्ड, पीबोट और लूसी नहीं है। मिका दुनिया का पहला ह्यूमनाइड सीईओ रोबोट है, उसका नाम मिका है। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर ने इसको अपने यहाँ नियुक्ति दी है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया। उसका नाम क्या है? पैरा मतलब पैर की बात हो रही है, तो ऐसे खिलाड़ी जो दिव्यांग होते हैं वही पैरा गेम्स खेलते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स दोस्तों पहली बार ये शुरू हो रहे हैं। इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, लारी, बीरा या फिर क्रिप्टोवर्स? तो उज्ज्वला है। क्रिप्टोवर्स दोस्तों इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ उसका शुभंकर था, याद रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुभंकर उज्ज्वला। अनावरण दोस्तों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। और इनका आयोजन देश में पहली बार कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया? एक ही जगह पर सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र जिसकी क्षमता सर्वाधिक है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या फिर बहरीन? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इस तरह के पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। उसका नाम क्या था? अल दाफरा। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि अल दाफरा क्या है, तो याद रखिएगा एक पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट। इसकी क्षमता 2 गीगावाट है। क्षमता आपको याद नहीं रखनी है। हाल ही में टेंटलम नामक दुर्लभ धातु की खोज कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर केरल? तो पंजाब में दोस्तों सतलज नदी के किनारे इसकी खोज की गई। यह अधिक ताप और दाब सहने में सक्षम है, इसलिए इसका उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। खोज किसने की? आईआईटी रोपड़ ने की। यह दुर्लभ धातु है टेंटलम, याद रखिएगा। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजय रविंद्रन, रवि मोहन, सुजीत राय या फिर अनुराधा राय? तो सुजीत राय को दोस्तों नासा इम्पैक्ट प्लैनेट
पुरस्कार से सम्मानित किया गया नासा के द्वारा। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दुनिया में हेलीकॉप्टर से सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन है? शीतल महाजन, शिवा चौहान, सुनीति चौधरी। तो इसमें दोस्तों कौन है? शीतल महाजन है। शिवा चौहान दोस्तों वहाँ पर तैनात पहली महिला ऑफिसर हैं। कहाँ पर? सियाचिन में, याद रखिएगा। और ये कौन है? शीतल महाजन। इन्होंने सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाई, वहीं हिमालयी क्षेत्र में। और डी है सुधा मूर्ति। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित राज्य ने चैटबॉट बीरबल लॉन्च किया है? बीरबल की तरह बोलने वाला चैटबॉट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर चंडीगढ़? तो दोस्तों इस तरह का चैटबॉट चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ये वहाँ के जो नागरिक हैं उनको आसानी से प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराकर उनकी समस्याओं को समाधान करेगा, इसीलिए चंडीगढ़ सरकार ने इसे लॉन्च किया है। किस देश के बच्चों में H9N2 बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं? चीन, अमेरिका या फिर कांगो या फिर रवांडा? इसमें सुधार करिएगा, ये खांडा नहीं रवांडा है। हाल ही में चीन के बच्चों में H9N2 वायरस की पहचान हुई है, जिसके कारण बच्चों में श्वसन विकार के लक्षण देखने को मिले हैं। साथ ही जो रोगग्रस्त बच्चे हैं उनको सर्दी, बुखार और जुकाम के लक्षण भी उनमें देखने को मिलते हैं। हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हो गया, उनके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं, एकदम सही है। वे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं, यही कथन सही नहीं है। उनका जन्म केरल में हुआ था, ये बात भी ठीक है। और वो दोस्तों तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो बाकी सारे कथन सही हैं, सही नहीं है वो कौन? विकल्प बी। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा की? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजराइल या फिर म्यांमार? तो दोस्तों अफगानिस्तान ने राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा की, क्योंकि यहाँ पर जो तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसकी सरकार है और ये जो है आतंकवाद का समर्थन करता है, लेकिन भारत जो है आतंकवाद का सख्त विरोध करता है। इसलिए आतंकवाद और राजनयिक संबंध एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसीलिए जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच आए दिन जो है मतभेद चल रहा था, तो इसी से निजात पाने के लिए अफगानिस्तान ने ये फैसला लिया है। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा में रही कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो कर्नाटक से संबंधित है कंबाला। कंबाला दोस्तों भैंसों की दौड़ होती है, इसमें भैंसे दौड़ाए जाते हैं। ऐसी ही एक दौड़ दोस्तों कहाँ होती है? तमिलनाडु में भी होती है। कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है। इस बार बेंगलुरु में पहली बार हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। बेंगलुरु में कंबाला किसानों की फसल और समृद्धि का प्रतीक होता है, मतलब अच्छी फसल होती है या फिर होने की आशा में यह आयोजन किया जाता है। हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया। वे किस देश से संबंधित हैं? सोमालिया, केन्या, सिंगापुर या फिर फ्रांस? तो सोमालिया से संबंधित हैं। सोमालिया से संबंधित हैं। इन्हें यह पुरस्कार जो विस्थापित बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए उनके द्वारा की गई वकालत के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार कौन देता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। हाल ही में दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई है? नेपाल, भारत, भूटान या फिर म्यांमार? तो उत्तर है नेपाल ने इसकी शुरुआत की है। वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। राजधानी काठमांडू है। चर्चा में रहा कैसगेबी क्या है दोस्तों? वायरस या जीन थेरेपी का एक प्रकार, रूस का सैटेलाइट या फिर मिसाइल? तो ये जीन थेरेपी का एक प्रकार है। डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए में क्या होता है? जीन।
जीन जो है दोस्तों आनुवांशिक लक्षणों का एक लिफाफा होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण पहुंचते हैं। तो ये डीएनए का एक तरह से सूक्ष्म रूप होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो यही जीन काट कर उसकी जगह पर एक स्वस्थ जीन जोड़ दिया जाता है। इसी को जीन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो ऐसा ही एक थेरेपी खोजी गई है जिसका नाम है कैसगेबी। इसको मान्यता दे दी है किसने? यूके ने। किस बीमारी के लिए? सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया। दोनों में दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है पीड़ित बच्चों में एकदम घट जाती है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजारी पूंजीकरण हासिल किया है? तो $4 ट्रिलियन पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो दोस्तों इंडेक्स होता है उसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। तो $4 ट्रिलियन जो है इसने पूंजीकरण हासिल कर लिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसी कंपनी का एक शेयर, उसकी कीमत और उसके साथ ही उसके कुल शेयरों की संख्या के गुणनफल को उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसी के आधार पर कंपनियों की साख निर्धारित होती है कि कौन सी कंपनी का जो हेड है वो कौन से स्थान पे होगा। जो अमीरों की सूची जारी की जाती है, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने हुरून इंडिया रिच लिस्ट पढ़ी थी, उसमें मुकेश अंबानी पहले स्थान पे हैं। इसका मतलब मुकेश अंबानी का जो कैपिटलाइजेशन है वो सर्वाधिक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर BSE है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना पूछ ली जाती 1875 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा? तो मणिपुर से है, याद रखिएगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हुआ, जो शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं? तो ये अमेरिका के रहे हैं। इन्होंने वियतनाम युद्ध में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, ना कि लागू हुआ था। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हाल ही में किस राज्य ने मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की है? मिशन दक्ष, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो बिहार ने दोस्तों मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत दोस्तों जो शिक्षक हैं, प्रत्येक शिक्षक को उसका उस स्कूल का कम से कम एक बच्चा, कम से कम उससे क्या कम होगा, एक बच्चा जो एकदम कमज़ोर है उसको दक्ष बनाने के लिए उसको गोद लेना पड़ेगा। तो कमज़ोर विद्यार्थियों को गोद लेके संवारा जाएगा। तो मिशन दक्ष की शुरुआत की गई। यह 1 दिसंबर से शुरू किया गया मिशन दक्ष। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 26 नवंबर आप लोग देख ही चुके हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। कैसे याद रखना है? शौचालय के लिए पुरुष ही दोस्तों घर से बाहर ज़्यादा जाते हैं, तो पुरुष और शौचालय दोनों 19 नवंबर को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, दुग्ध दिवस 26 नवंबर और संविधान दिवस भी 26 नवंबर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए। माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए।
धन्यवाद।